हाँ जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ सर। और बताइए सर क्या हाल है? ठीक है, अपना बताइए। अपना भी ठीक है। अखाड़ा में तो दो पहलवान आते हैं, एक को हारना एक को जीतना है ही। हाँ हाँ। और कुछ कारण बना ये जो है सुहेल देव जो है ओम प्रकाश राजभर जी का वजह से, क्योंकि तो यही किया प्रजापतियों को भरमा के भागीदारी पार्टी बना करके जगह जगह जो है मीटिंग करके वो तो अपना उल्लू सीधा किया। तो कहाँ उल्लू, तो केवल अपना सीधा क्या, प्रेमचंद्रा तो उखड़ के रह वही जन न। तो वही सर ना कि अपना उल्लू सीधा किया ओम प्रकाश राजभर। तो ये प्रजापतियों के समझे चाहिए ना यार, अथवा छोड़ देवे चाहिए ना। अरे सर इसीलिए मैं काफी लोगों से कहा, पर ये अपनी भी जो है सर नकारात्मक सोचती है ना सर। देखिए जिस दिन सुनिए, हाँ जिस दिन प्रेमचंद्रा साथ छोड़ेगा इनका, हाँ हाँ, वो तुरंत दूसरे प्रजापति का चेहरा लगाएगा। हाँ ये तो बात सत्य है सर। हाँ ये तो बात आपकी बरोबर है। वो तुरंत दूसरा प्रजापति ढूंढ लेगा, क्योंकि उसको जो है प्रजापति सबसे भावुक जात दिखाई देती है। हाँ वो उनका मुख मोड़ लेता है ना ये। हाँ अरे वो बुद्धि नहीं लगा पा रहा है। देखे मौलियों पार्टी बनाई कि विश्वकर्मक पार्टी बनाई, सबके लिए ठहरत, लेकिन मजबूरियों का दिमाग ना काम करत, सब समझे। हाँ सही सर। तो ये नकारात्मक सोच रहे हैं ना, उनको लेकर आएंगे हम ना। चलिए ठीक है। कौन नकारात्मक सोचता है? वही कि जो भागीदारी पार्टी का गीत गा रहा है। अरे भाई सुनिए, पहले केवल सबसे कहिए बस 3 चुनाव और पार कर ला, कुल अकड़ भीतर हो जाए बस, समझे। हाँ खाली है कहा सबसे। हाँ जे भागीदारी के नाम ले, जे प्रजापति के नाम ले, दादा बस 3 चुनाव बाद तुहार अकड़ कुल ढीली हो जाएगी, समझे। हाँ सर। हाँ बस इतने कहते फिरिए यार। अच्छा हाँ बस देखिए 3 चुनाव बीते थे, अब वही कैट चुनाव बीतल है। एक बीता तब अब वही देखते बीतल है ना। हाँ 3 साल 4 साल बर्बाद कहीं ना कि ना कहीं ना अपन। हाँ सही चीज है। अब 3 चुनाव और बीत जाए था। देखा सत्ता में जब भी आएंगे तो सपा बसपा भाजपा और कांग्रेस के अलावा 5वां कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों की कैपेसिटी उतनी है नहीं। हाँ राजनीति के लिए बहुत अच्छी छवि चाहिए। हाँ सही है। आप देख लीजिए राहुल गांधी कितना छवि को अपने दुरुस्त करने के चक्कर में पद यात्रा कितनी बड़ी कर रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ, अखिलेश जी कितना खामोशी से, कितनी मर्यादित भाषा से विधान भवन में बोल रहे हैं। राहुल जी संसद की गरिमा को कायम रखते हुए बोल रहे हैं। मोदी योगी जी किस तरह की भाषा का प्रयोग करने, चेला चपाटी उल्टा पुल्टा बोला तुम अलग विषय हो, ठीक है। तो जो भी है बहुत ही मर्यादित भाषा बोलता है, मर्यादित ढंग से उठता बैठता है। अभी ओम प्रकाश राजभर मतीन नहीं एनहन के भेज दे हम। हाँ कुल भाषा ना चलता है राजनीति में। और जे कुल भाषा बोला था ना, वो केहू के चेला बना था खाली, और वह खाली बनी चेला, और वह पाई सीट, वह पाई बड़का पद। ये सब तो फाउंडेशन है सर। अपने बिरादरी के सांसद और विधानसभा में अगर अब वही तो भाई 10 साल सुनिए, अब वही 10 साल तो भूल जाइए कि समाज का कुछ होने वाला है। अभी 10 साल का लगेगा सर। 10 साल का 20 साल 25 30 साल 40 साल भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये समाज दिन पर दिन ऐसी पार्टियों में लग करके, सुनिए ऐसी पार्टियों में लग करके टूट जाएंगे। इनके हौसले पस्त हो जाएंगे, ये आर्थिक कमजोर हो जाएंगे। तो कमजोर तो हो रहे हैं सर। हाँ तो सुनिए, पहले जब ये लोग आर्थिक कमजोर हो जाएंगे तो ये फिर किसी पार्टी में जाने की बात नहीं करेंगे। तब तक इतना घर से अपनी मनोबल को नहीं टूटने देंगे सर, ये है दावा हमारा। वो ठीक है। देखिए आप कोई अपना अर्थ नहीं गंवा रहे हैं ना। सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी के पीछे आप अपना कोई अर्थ अभी नहीं गंवा रहे हैं, न अपना समय गंवा रहे हैं। मानसिक विचारधारा को अपने दिमाग में आप बैठा करके, जहां आपको वक्त मिलता है, जहां आपका समय होता है, आप वहां इसकी चर्चा करते हैं, ठीक। हाँ सर। अब बाकी लोग अपना घर परिवार छोड़ करके इस जनसभा में, उस जिले में, उस विधानसभा में दौड़ रहे हैं। तो जब इनकी आर्थिक कमजोर जब ये होंगे, जब ये माइनस होंगे, फुफ्फा के लड़का से, मम्मा के लड़का से, चचा के लड़का से, मौसी के लड़का से, जीजा से, साला से, जब ये कमजोर होंगे तो इनको जो है फिर वही होगा कि अब का करी, हम तो सबसे पिछिया गए, तब बाबू माऊ इज्जत न करी है, तब इन सबे के जौने काम मिली तौने करी है, कई के जीविकोपार्जन करी है, ठीक है। केहू के मेहरारू के क्यों बैठा खियावत ना भैया, ना है सर, समझा ना। केहू के लड़कन के क्यों बढ़ावा लिखावाला। हाँ सर, बात समझ रहे हैं कि नहीं? मिला करके जो भी होगा, जितनी देखिए प्रेमचंद्रा बहुत बड़ी पार्टी बन गई है। हाँ
और वो केवल ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से बनी है। हाँ, लेकिन राजभर पूरा लाभ राजभर ही लेगा, प्रेमचंद कुछ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे सर, ये तो बात है। सही और है। कोई ऐसी सीट दे देगा जहां से ये हार जाए। और जिस दिन प्रेमचंद्रा नाराज होकर के ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ेंगे, उसी दिन ओम प्रकाश राजभर दूसरे प्रजापति का चेहरा लगा करके टाइट हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्या करेंगे? अभी तो वो उस समय चूंकि मंत्री था, उसका साथ मिला था इनको, और भाई थोड़ा मनबड़ है, थोड़ा दबंग है, हर थाने पर हर पुलिस चौकी पे दरोगा से बात करना या पहुंच करके हड़काना, ये सब चीजें मतलब था उसके रग रग में। उसका लाभ इनको मिला ओम प्रकाश राजभर को। और मैं कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से करता है, उस तरीके से कोई और सांसद विधायक नहीं करता है। अगर समाजवादी पार्टी के आज जीते हुए विधायक जितने भी हैं, या जो सांसद पूर्व में हैं, या आज के डेट में सांसद हैं, या आने वाले समय में बनेंगे, अगर ये लोग भी हर जाति के 2-4 व्यक्तियों को सींचते ढंग से ना, तो बहुत बड़ा कारवा समाजवादी पार्टी का खड़ा हो सकता था। और अगर वही काम बीजेपी सरकार करने लगेगी तो उनका भी कारवा बहुत बड़ा खड़ा हो सकता है। लेकिन ये बात किसी भी पार्टी के सांसद विधायक के दिमाग में नहीं आ रही है। केवल बस काम तो बहुत आसान है, काम तो इतना आसान है, केवल उसके पीछे समय देना है और कुछ पैसा लगाना है। और ये कुल मिलाए कि भैया कुल हम ही हिला, कुल श्रेय हम ही लेंगे, सारा कारवा हम ही संभाल के रखेंगे, किसी को कुछ नहीं करने देंगे, हमारे जिंदाबाद होनी चाहिए, हमारा सम्मान होए चाहिए, हम ही जेके चाहते कि देव, तब भैया यही क्षण से मामला कुल हो जाता गड़बड़। यही कारण है कि सरकारें बार बार बदली जा रही हैं। नहीं तो एक सरकार बन जाती, ढंग से काम करती, वो उसके अलावा कोई दूसरी सरकार कोई चुनबे नहीं करता, तो जितनी पार्टी वाले हैं सब धीरे धीरे अपन झोला बस्ता उठोते चलते थे घरे, समझे था कि ना? लेकिन जिस तरीके से समाज में हो रहा है वो बहुत ही मतलब विचित्र ढंग से हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिला करके प्रेमचंद्र प्रजापति का जो केवल मैं देखिए आपके भी दरवाजे पर गया था तो लोगों को यही बताया कि प्रेमचंद्र प्रजापति भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके सबका फाउंडेशन बना रहा है, और उसी फाउंडेशन पर चढ़ करके सबको दबा करके वो समाजवादी पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी में घुस लेगा। हाँ, बताया था कि नहीं? ये तो सही है सर। और क्या हुआ? वही हुआ सर। अच्छा, वहां से आने के बाद हमने एक वीडियो बनाया कि 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा का सत्यानाश होगा, और वैसे हुआ। आ गए अकेले ये भागीदारी पार्टी को लेकर के अलग से जो है बना लिए, अखिलेश जी से गठबंधन कर लिए। समझ रहे हैं ना? अखिलेश जी भी इसके हाव भाव को, इसके व्यक्तित्व को, भाई एक आदमी को तुरंत समझ जाना चाहिए। जब बीजेपी से ये छोड़ा, इस तरह की भाषा बोल रहा था बीजेपी सरकार में रहने के बावजूद, उस मुख्यमंत्री को, वर्तमान मुख्यमंत्री के पार्टी में रहने के बाद उस मुख्यमंत्री को एकदम किस भाषा का प्रयोग करके बोलता था, क्या समाजवादी पार्टी में बन भी जाती सरकार तो भी बोलता। तो योगी जी की तरह अखिलेश जी को भी कदम उठाना पड़ता, भैया तुम निकल लो यहाँ से। तो कुल मिला करके इसका रवैया चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ये रहेगा वैसे ही। और कुल मिला के ये केवल छवि खराब करेगा एक दूसरे की। जिसको बहुत ज्यादा लगेगा करे यार मेरी छवि बहुत खराब कर देगा, या जिसको लगेगा यार ये मेरे साथ हो जाता तो उसकी छवि और खराब कर देगा, तो बस या तो वो लेगा या तो वो लेगा, या तो रोकने वाला लेगा या तो इसको जो है और उकसाने वाला लेगा इसको साथ में। ये उसी का पात्र बन के रह गया है ओम प्रकाश राजभर। समझ रहे हैं कि नहीं? और इसके अंदर नेता की कोई क्वालिटी नहीं है। कुल मिलाकर के राजनीति को अपने परिवार के लिए बिजनेस बना रखा है। हाँ, ये बात तो सत्य है। हाँ, सही है। वो केवल बिजनेस कर रहा है। उसको ये अपने पिछले जीवन में जो भी कार्य किया होगा, पंचर बनाया था कि गाड़ी चलवा रहा था, अब ये वो सब जो है उसको करके उबन हो गई थी। उसको लगा कि राजनीति में बड़ा मजा है, अपना आया राजनीति में और जक्का मक्का फैला करके। क्योंकि जिस व्यक्तित्व के मालिक योगी जी हैं, जिस व्यक्तित्व के मालिक मोदी जी हैं, जिस व्यक्तित्व के मालिक राहुल गांधी जी हैं, जिस व्यक्तित्व के मालिक अखिलेश यादव जी हैं, और भी उनके कुछ मातहत ऐसे हैं जो ऐसे ही व्यक्तित्व के मालिक हैं। नरेश उत्तम पटेल जी को देख लीजिए, कभी अमर्यादित भाषा बोलते हुए आपने पाया है? नहीं। तो कुल मिलाकर के ऐसे नेताओं की क्वालिटी होती है। ऐसे नेता जो जेकर यार विचित्र मीडिया वाले झूठे होकर कई इतना होकर भाव बढ़ाए गए हैं कि ये ऐसी राजनीति करते हैं जो सबको समझ में नहीं आता। अरे समझ में खूब आवत हो, काहे ना आवत है भाई? खाली कौन ये हमारे ना हमारा टीआरपी कम हो जाएगी, हमारे चैनल का जो है विशेषता खत्म हो जाएगी। इसलिए जो है इससे कोई सवाल नहीं कि इसको फुला करके इसका जो है वक्तव्य हर चैनल वाला दो में वहीं लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं मीडिया पे। ओम प्रकाश राजभर निकलेंगे तो हम बाइट लेंगे उनसे, हैं तो वहीं पड़े हुए हैं और मिल जाता है। एक दो बार आए थे इधर, अपने लड़के को यहाँ मीटिंग हुआ था ना, कोई सुनील और सोनेलाल पटेल जो है कौन से मीटिंग जो संकल्प मोर्चा में शामिल थे उस समय, बाबू सिंह कुशवाहा थे, कृष्णा पटेल जी थी, राजाराम पाल जी थे, और ये भागीदारी वाले थे,
ओम प्रकाश राजभर जी थे, ठीक है। तो आए थे तो हमने गया नहीं। उसके बाद फिर यहाँ बिरहानपुर में मीटिंग हुआ था ना, 15 अगस्त के दिन आए थे प्रेमचंद्र और महेश चंद्रा जी आए थे सर। तो जलालपुर से लोग गए थे, बता रहे थे आप नहीं गए, आपको सर्वश्रेष्ठ। हमने कहा भाई मैं दरवाजे पर हमने सारी कलई खोल के रख दी, अब उसके बाद न समझे। हाँ सर, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? नहीं सर, सही चीज है सर। वो जो कहावत है ना, वो जाको प्रभु दारुण दिख दीना ताकि मत पहले हर लीना। और एक कहा जब पता नहीं किथा से लिखा लीलारा तो क्या करेंगे अवधेश तुम्हारा, समझ गया ना? हाँ सर। हाँ, तो बस वही सब चीजें हैं। इस समाज का पूर्णतः सत्यानाश करने वाले लोग दीमक की तरह चाट रहे हैं, सामाजिक संगठन वाले अलग। इसीलिए तो अपने समाज के लोग उठ नहीं रहे हैं सर, बड़ा पछतावा होता है यार, बड़ा मजेदार लगता है। ना उठत हैं, शोषण का शिकार हुई है, ससुरे समझ में आई है इन्हां के कि आप जैसे व्यक्तित्व। देखिए अब हमारे तो समाज, इस समाज का वहां तक हश्र होने वाला है। आप काट देंगे, मर गई है, टांग टूट जाई, विकलांग हो जाइए, अंधा हो जाइए, कोढ़ी हो जाइए, लूला लंगड़ा हो जाइए, तब न समझ में आई। आप जैसे व्यक्तित्व मिले थे, हमने सोचा कि समाज सुधरेगी। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं तो पूरा प्रयास किया। नहीं, ये सब अपनी छवि चमकाने के चक्कर में वही मंत्री जी का साथ मिला, लौंडे सब जुड़ना शुरू कर दिए। जुड़ करके जो है बस दिमाग में डाल दिया सबके कि वो सर्वश्रेष्ठ दल वाले लूट रहे हैं, गांव गांव जा करके चारों तरफ अफवाह फैला दो। हाँ, अफवाह फैलाना शुरू किए। अब जब बातें आने लगती हैं, जब भाई किसी को पैसा नहीं मिलेगा तो पेट्रोल कहाँ से भराएगा, कोई कैसे चलेगा? कोई किसी के बीवी बच्चों कोई खिलाएगा क्या? तो भाई हमने भी धीरे धीरे बंद कर दिया कि जाओ भाई, जब किसी का खर्च नहीं चलेगा, जब लोग काम नहीं करेंगे तो हम अकेले अपने बल पे क्या काम करेंगे? पता चला अकेले बल पे काम करी, चल गाँव में झगड़ा करना है, झगड़ा करते रहे बलिया में, एटा में और इलाहाबाद में, कौन अम्बेडकर नगर में, रायबरेली में, कहाँ नहीं घटनाएं हुई हमारे साथ। है लेकिन हम लोग जो है अपने समाज से लड़े भिड़े नहीं, कहीं पुलिस के यहाँ गए नहीं भाई। जैसे मान भैया वैसे मनाई चल रही, बस खाली बचाई के अपने आप के हैं, कहीं छवि ना खराब हो। तो समाज के लोग तो हैं दूसरे की बात ज्यादा सुनते मानते हैं, रामायण महाभारत की बात ज्यादा मानते हैं, देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं। लेकिन अगर अपना घर का आदमी अगर हितैषी बन करके अगर कैसे होगा सर, ये बताइए क्या आगे अभी शांति के सिवा कोई रास्ता नहीं है भाई। शांति से बैठे रहे एकदम कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप जिस जाति में हम लोग जन्म लिए हैं, यह जाति ही एकदम नासमझ, बेवकूफ, मंद बुद्धि है। तो आप दूसरे के बल पे तो राजनीति करेंगे नहीं भाई, अपने परिवार के ही बल पे राजनीति कर पाएंगे ना। और आपका परिवार जितना सक्षम होगा, जितना आर्थिक बैलेंस होगा उसके पास, उतने राजनीति आपसे करवा पाएगा ना। हम अगर जाएंगे, अगर कहेंगे हर परिवार के लोग हमको 100 रुपया दीजिए, जो भावुक होंगे आपकी तरह होंगे वो तो 100 रुपया निकाल के दे देंगे, कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। और कुछ ऐसे हैं हरामखोर, वो कहेंगे कि अच्छा बताइए पार्टी आप बना रहे हैं, पैसा मैं क्यों दूं? सुनिए, अगर कह दे भैया क्षमता ना हो आप क्या करे, बनावा था तब बंद करा। ऐसा बोले वाले सपा के कौन रही हैं कार्यकर्ता, तो कौन बसपा कर रही हैं, तो कौन भाजपा कर रही हैं, तो सामाजिक संगठन कर रही हैं, तो अपने समाज के पार्टी वाले रही हैं। तब बताइए आपके पास क्या जवाब इसका है? बहुत कहेंगे अरे भैया पैसा नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, कहन करे न चले, जरूरत का तुम्हें बनावे का, तुम्हें चलावे का, तू पार्टी बनी हो ऐसे लगे बकवास करे। और वो नहीं कि सुन के 10 मिला और जौन जहलो रात नो करे हम गलत दे देली का पैसा। ये बात बुलाए लगा थे तभी ये लोग भैया हमारा पैसा दे दो भैया, आला पकड़ा। सही। अब बताइए पेट्रोल कहाँ से भरा करके हम लोग घर लौटने भर का नहीं रह गया। कई बार हम लोग जो झेले हैं ना, वो बहुत कम लोग झेल पाएंगे, ठीक है। अभी तो वो ओम प्रकाश राजभर उनको प्रेमचंद जो को खाली रोजा एक डोज देत हुई कि यार लगे रहो, देखो मैं कितना बड़ा खेल करूंगा राजनीति में, तुम देखते रह जाओगे। लेकिन वो ना समझ में आता कि यार ये छिपे शब्दों में ये कह रहा है कि प्रेमचंद रुके रहो मेरे साथ, मैं तुम्हारा फाउंडेशन बनाऊंगा, तुम्हारे सर पे पैर रखूंगा, रख करके ऊंचाई पे चढ़ जाऊंगा, तुम रह जाओगे नीचे में। ये तो बात सही है। इनको सुप्रीम कोर्ट के अपने आप को वकील बताते हैं, हाई कोर्ट के वकील बताते हैं, हमको ज्यादा नहीं है। और इनको बताइए इतना ज्ञान नहीं है कि मुझे इसके साथ नाचने से बेहतर है कि मैं अकेले नाचूं। जो पार्टी मजबूत लगे, जिसकी सत्ता बनने की सुनगुन दिखाई दे, उसके साथ चला जाऊं। जैसे ओम प्रकाश राजभर किया वैसा मैं भी करूं। भाई ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में उस समय इसलिए गया था क्योंकि उस समय मोदी लहर दिखाई दे रही थी। हैं? हाँ। अब गया टक्कर नहीं, 25 साल तक रगड़ घस कर रहा था, कुछ नहीं मिला था बेचारे को। तो वैसे ही इनको भी करना चाहिए।
लेकिन ये तो बन चुके हैं गुलाम, जितना कहेगा उतने नाचेंगे, उतने पोकेंगे, उतने मुचेंगे भैया। हाँ, ये तो बात सही है सर। तब बताइए क्या किया जा सकता है। अब जैसे कहेंगे सर वैसा होगा, अब और क्या आगे। अभी भाई देखिए, मैं क्या कहूँ, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे उम्मीद पर मेरे साथ टिके रहिए। नहीं देखिए करके देख लीजिए, कहीं भी कुछ होने वाला नहीं है। प्रजापति समाज कल भी सर्वश्रेष्ठ था, आज भी है। अरे भाई मैं कहा, मेरे क्रियाकलाप में, मेरे काम में, मेरे विचार में कोई खोट हो कहीं से तो काट के दिखाओ हमको। जब कोई खोट नहीं है और बाकी लोगों में कितना खोट है वो हमारे सामने बैठक करें, मैं बता दूं भैया तुम्हारे देखो ये खोट है, तुम इसलिए नहीं बना पाओगे पूरा, तुम इसलिए नहीं बना पाओगे, उन्होंने लोग बता के दिखाओ, हम उसका जवाब दे दें भैया सार्वजनिक रूप से। मैंने तो गलत कभी कहा नहीं। समाज जो है, मैं मानता हूँ सर, समाज अनायास देखिए, जैसे हम लोग पहले समझदार, हमारा समाज मैं गलत फहमियाँ पाया, गलतियाँ तो भागीदारी में है, मैं भी पाया सर। तब क्योंकि अगर राज्य भर का अगर ये उद्देश्य नहीं होता तो प्रेमचंद्र और महेश चंद्रा के पीछे पीछे ये ना घूमता, ना अपना लड़का घुमाता। तब कौन लड़का उनकर है? अच्छा हाँ, जो पीछे लगाया रहता है ना, पीछे तो जासूसी के लिए लगाया रहता है, कहीं ऐसा ना हमारे आड़ में कुछ और काम करे लागे। हाँ, जैसे भाई समाजवादी पार्टी में हो या बसपा में क्यों रहा है, तो एक से चमार लगल रहा है पीछे ना, एक तो यादव लगा रहता है पीछे किसी जाति के, ताकि ये कोई गड़बड़ न करे कहीं। तो इसलिए जो है वो लगाए रहता है अपने बेटे को, कहीं ऐसा ना हो कौन भाई अपन लाभ के चक्कर में अपन कत्तों कैसे उल्टा पुल्टा बतियावत यहाँ तक खबर पहुँच जावे। ये सब चीजें हैं बस। नहीं इनकी तो कमियां पाया, मैं भी सवाल भी डाला था जब लोगों ने कहा, मैं गया देखा उनसे, तो यही सवाल किया कि वो ये लाल गमछा है तो पीला गमछा क्यों है, ये सवाल मैं रखा था सुनील से, अपने ही बियादरी से, ये उदयपुर के हैं ना, ये बहुत प्रेरित किया आकर दरवाजे पर। ओम प्रकाश राजभर जो है प्रेमचंद जी की जो आंदोलन मंच था, भागीदारी आंदोलन मंच, हाँ, वो अगर रहता तो ओम प्रकाश को ज्यादा लाभ मिलता, ठीक है। हाँ, पार्टी बना करके ओम प्रकाश राजभर ने अपनी एक उंगली तोड़ी है। हाँ, वो इसलिए तोड़ी है कि जैसे इस बार 12 सीट मिली इनको समाजवादी पार्टी से। हाँ, तो प्रेमचंद्र भले हो सकता है भाई उनके गुलाम हैं, नहीं बोले, लेकिन कुछ समझदार समर्थक थे जिन्होंने इस पर उंगली उठाई थी। हाँ, कि भैया कुल अपन ही ले लें, को प्रेमचंद्रा को नहीं दिए, इनके साथ रहने का क्या मतलब है। कुछ कमेंट भी देखने को मिले थे फेसबुक पे। तो समझदार प्रशंसक जो है, समर्थक, वो समझते हैं इन सब चीजों को, लेकिन जब अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर हमको नंबर मिल जाए हम तो उनसे डायरेक्ट बात कर लेते। अरे यार बात करके क्या कहेंगे, जिसके अंदर नशा वही है। देखिए शराबी आपकी बात सुनेगा कि शराब पीना छोड़ दो, तो सुनेगा वो? नहीं सर। तो वैसे वो शराब पी चुका है ना। अच्छा सर। वो ओम प्रकाश राजभर का विचार का शराब पी चुका है। अब तू कहा भाई विल जाए छोड़ दो, तो छोड़िए। ये तो बात आप ही करते हैं सर। जो लोग शराब पी चुके हैं, अपनी अपनी पार्टी बनाकर अपना अपना सपना देख करके सपनों के बना रहे हैं सर, जो अपने अपने, जैसे आप यहाँ के अवधेश प्रजापति हैं वकील साहब, उन्होंने बनाया है ना वो स्वाभिमान मंच। कौन? अरे अवधेश प्रजापति में मेजर को कहाँ है वो? अच्छा, वो बना स्वाभिमान मंच बना चुके हैं। अब वो उसी का शराब पी चुके हैं। अब उनको कहेंगे आप इसको छोड़ दीजिए, तो छोड़ेंगे नहीं सर। शराबी आदमी को आप समझा के देख लीजिए भैया, जैसे वो नहीं सुनेगा, आप कितनों कहें, कितनों महान व्यक्ति बन के बोलें, कितनों बड़े व्यक्ति बन के बोलें, वो शराब नहीं छोड़ सकता। उसी तरह से ये सब लोग ऐसी ऐसी शराब पी चुके हैं कि अब ये छोड़ नहीं सकते। पी के शराबी मर जाता है लेकिन नहीं छोड़ता। इक्का दुक्का बेचारे छोड़ देते हैं, जेकर चक्षु ज्ञान खुल जाता है, हाँ, जिनका दिमाग काम करने लगता है कि यार ये बहुत खतरनाक चीज है, हाँ, जिनको इज्जत मान मर्यादा का ख्याल है, वो लोग छोड़ देते हैं। और जिनको इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं कि भैया पी के दारू नशे में आवत है, बिटिया कहाँ जाता, बेटवा कहाँ जाता, मेहरारू कहाँ जाता, उसे मतलब है ना हो, हाँ? वो छोड़ेगा आपके कहने पे? तो अभी हमारे समाज में जितने लोगों ने पार्टी बनाई है, जितने लोगों ने संगठन बनाए हैं, और जितने लोग समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में और अन्य पार्टियों में जुड़े हुए हैं, सबको उस पार्टी का, उस अध्यक्ष का शराब पी लिया है सबने विचारों का। आप उनको नहीं समझा सकते, ठीक है, क्योंकि अपने पार्टी को, अपने बिरादरी को कमजोर कर रहे हैं ना, तो कर रहे हैं ये लोग। तो भैया जब आप टहलबा घूमबा तो इस्तेमाल केहू कर ली,
बात समझते है कि ना? सर मेरे पास आए थे, हमें नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ। जब ससुर कत्तो लगले ना आया कायदे से। हाँ। देखिए भाई, आप एक दुकान खोल के बैठिए, अब आपकी दुकान में सजावट ना हो। एक आदमी आएगा बाहर से, मुंबई से आएगा, घूम टहल के, जापान का आदमी होगा, अगर आ गया किसी कारणवश हिंदुस्तान में, कहेगा यार कौन सी दुकान खोले हो, थोड़ा इसको सजाओ बुझाओ, डेकोरेशन करो। हैं तो वो तो कह देगा। तब आप दिमाग में अगर आएगा, खुलेगा, तब तो आप डेकोरेशन करेंगे। तो जो ही आ रहा वही समाज को राय दे के चला जा रहा है। वो जान रहा है ससुर फालतू जगह डेकोरेशन ना हो, उनमें यानी उनमें कौनो भविष्य ना हो, झूठा उनमें लगल हुआ है। तो समाजवादी पार्टी वाले बहकई हैं, कत्तो भारतीय जनता पार्टी वाले बहकई हैं, कत्तो उनके बहकावत, कत्तो उनके बहकावत। आखिर का बल हमारे वालन के सही भागीदारी पार्टी वाले बहकायन, समता समाज पार्टी वाले बहकायन हैं। हम काली भैया एक दिन लो पद भंग कर दे रहे हैं, जाओ सब लोग एक बार हो आओ सब लोग। जाओ, बहुत मलाई खाने की जल्दी है, जाओ खा आओ। अरे तब का जमाना था, तब जो है समाज पूरी तरह से अज्ञान था। मुलायम सिंह जी ने कहा विश्वकर्मा तैयार, मौर्य तैयार, प्रजापति तैयार, निषाद तैयार, बिंद तैयार, राजभर तैयार। मुलायम सिंह का साथ तब सरकार बना ले हैं। अब कुल धीरे धीरे बट गया, कुलाने का दिमाग हो गया। अब ससुर जौन हुआ क्यों केहू के बहका, जब तक सरकार बना नकलन चना चबाए थे। अगले जी कम मेहनत किए नहीं सर, तब हम कम मेहनत किए जितना दिन दौरा किए नहीं सर, आपने तो बहुत मेहनत की है सर, ये बात नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार नहीं बन पाई। सरकार बनाना बच्चों का खेल है ना। ये सब सोचा था बस हम ऐसे जहाँ 4 डायलॉग बोले ना, कहाँ सरकार हमारी बन जाएगी, ये भ्रमित हैं। ठीक है, तो अभी भैया हम जो है, हम तो इंतजार कर रहे हैं। समाज जब तक देखिए भुक्तभोगी नहीं होगा कहीं से, जैसे बहुत जने पूजा करत करत मंदिर पे मानत मानत रोवत भक्ति करत करत एकदम परेशान हो गए, भगवान गरिया खट ले हैं। अरे फायदा कुछ ना, झूठा रत बरत रही, आज से कुछ न रहा। कुछ लोग तो मानते ही नहीं, कुछ लोग भाई एकदम पगलाल हैं, एकदम दुर्गा मैया में, रामलीला में, कृष्ण जन्माष्टमी आई जाए तो पूछा मत है। नया साल आई जाए तो एकदम बौरा गई है, ग्रीटिंग कार्ड लग गए भेजे, सुबह में उठला गुड मॉर्निंग चल रही दिमाग में ससुर लोगन के हैं। तो क्या करेंगे इन सब चीजों का, कोई इलाज है इन लोगों का? नहीं सर। तब भाई जिस सिरे से काम यादव लोगों ने किया, पटेल लोगों ने किया, हरिजन लोगों ने, चमार लोगों ने किया, उस तरह से काम करेंगे आप तब सफलता मिलेगी। किसी का भविष्य नहीं है तब लोग बहकाएंगे, इनमें से टूट के उम्मे जातन, उम्मे से टूट के उम्मे जातन, उम्मे से टूट के उम्मे जातन। का पावत है, कुछ मिल रहा है? बस उम्मीद है सरकार जब तक नहीं बनेगी किसी की, तब तक किसी को 1 रुपया नहीं मिलना है। अब अपनी ऊर्जा और समय ये दोनों नाजायज खर्च होगा, करें खर्च। हम तो भैया जो भी बोलना है बोल दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, वीडियो लोड कर दे रहा हूँ। भविष्य में कोई आएगा जिसको समझ में आएगा वो करेगा। क्या समझे आप? सही है, पार्टी को बचा के लेके चल रहा हूँ, मुरझैले सही हैं, सही है, चलते रहेंगे। जिस दिन लगेगा लोगों को नहीं अब एक छोड़ा भैया चला हुआ है, राजेश प्रजापति ने उद्धार करिए तो आई, जब तक बैठल जाई फिर लगेंगे एक बार। आप समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, समाजों से देख ले, इंतजार कर ले ना। पहले बार इतना बदतजरा समाज करता है भैया, पूछा मत, कितना समझा दो वो समय एकदम चुपकी मार के सारे सुनी ही, मुँह में छेद न रही, हटने के बाद कुछ छेद हो जाए मुँह में, तब बताओ क्या करेंगे? इतना चैलेंज देके कहेगा जिसको जो पूछना है यही पूछ ले, फटिंग ना मारे कोई। लेकिन नहीं, वहाँ नहीं पूछे, नहीं कुछ नहीं पूछना है, नहीं सही है सब दोनों खड़ो करा दे तो बढ़िया बढ़िया बोल नहीं है हमारे पक्ष में है। अगले बाद हमारे अगले के बाद हटले के बाद तब शुरू हो जाए कौन से रहते हो तो भागीदारी यार वो अच्छी है, वो अच्छा है, वो बेकार है। नहीं सर, हमने आप तो टाइट हैं अपने यहाँ, किसी को आपने सेटा नहीं अपने यहाँ। मैं तो देखा आपने चेक करके हमारी व्यवस्था दी, लोगों को बुला के इकट्ठा किया और कस के खड़े होकर के लोगों ने सर्वश्रेष्ठ दल को आपने लोगों को जवाब दिया। लोगों से आपने कहा मैं सबसे चर्चा करता हूँ, मैं आज भी जैसा सर्वश्रेष्ठ कहता हूँ। तो भाई वो तो आप जैसे कम लोग हैं ना, हमारे साथ 1000 युवा जब आप जैसे मिल जाते तो मैं कारवां खड़ा कर लेता। जरूरी नहीं है पैसा जेब में हो, अरे वो तो बैंक हो जाए, पैसा जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ भैया ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, मुझे पैसा चाहिए तो न तुम तुम्हारे यहाँ मैं आऊँगा, तुम मेरे यहाँ आओ। विचार दे रहा हूँ यूट्यूब से बैठे बैठे, वहीं अपना देखो, सबको समझाओ और समझा करके सबको एकजुट कर डालो। कहोगे तो प्रत्याशी उतार देंगे, टिकट दे देंगे, जाओ लड़ो। लेकिन जब उसकी फील्ड तैयार करोगे आप लोग तब न कुछ होगा। हमारे फील्ड तैयार करने से भाई दिक्कतें आ रही हैं, जब स्थानीय लोग नहीं खड़े हो रहे हैं
हाँ, खाली वो है मध्यम वर्ग में जौन पैंट शर्ट बुशर्ट पहिनत है, जौन शिक्षित है, अपने आप को कुछ मॉडर्न युवा समझत है, उन्होंने एकदम पूरा छाए हैं हर पार्टी में की। बाकी लोगन के जहाँ जहाँ जनता के बीच में जाए जौन चीज बोले चाहिए समाज में वो बोलता है ना है, दूसरा बात के आपन तारीफ करत है कुल है, मरले आदमी का नाम ले लेके उसे ओकरे नाम से भाव करके जोड़त है, केहू रत्नप्पा कुमार के अपनाए बात, केहू राजा दक्ष के अपनाए बात है। ये बात तो सही है सर। तो वो तो भैया तोहरे अपने रहें हैं, आपन रहें। जैसे वो बसपा हो अम्बेडकर साहब का नाम इस्तेमाल करके अपन काम करत है, समाजवादी पार्टी लोहिया साहब का इस्तेमाल करके करती है, उसी तरह ये लोग भी परेशान है। मैं कहता हूँ भैया सबका नाम तुम रखो अपने अपने राज्य में, जहाँ जहाँ तुम्हारे भाई महापुरुष हैं, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे संत हैं, उनके नाम रखो, लेकिन सबके बीच में सबके सामने आगे पीछे जहाँ सुटेबल लगे सर्वश्रेष्ठ रत्नप्पा कुमार कहो, सर्वश्रेष्ठ राजा दक्ष कहो, तो कुल सुनबे ना करते जैसे एकदम ये हकाने सुनिए वो हकाने निकाल देंगे। सही है। कौन भाषा में समझाएंगे बतावा? अगर वही सर्वश्रेष्ठ लगा दे सर तो शायद है। अरे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति समाज की स्थापना करने की बात किया जो साला सबके काबिलियत पे सवार हो जाएगा ये समाज, और जर के भूमि के सब जो एक पार्टी खड़ी कर देंगे। हाँ। लेकिन समझे ना यार तो कौन ये सब नहीं कर रहे हैं। तब जिस दिन हम करते थे ना तो ठाकुर ब्राह्मण कहते थे बिरादरी के सर्वश्रेष्ठ बनावे आए हैं जल रहे थे। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जिस दिन बन जाएगा उस दिन ब्राह्मण क्षत्रिय की जो है काबिलियत बेकार हो जाएगी। ये बात समाज को नहीं समझ में आ रहा है। आज भी बाबा ठाकुर के सामने कहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ था, आज भी हूँ मैं, तो नहीं मेरे हम सबके जैसा अगर तुम लोग करके दिखा दो, तो जाने फिर यहाँ ब्राह्मण हो। चलिए ठीक है, रखें अब। रखिए सर। खाना ना खा लिए सर? हाँ खाना ना खा लिया, आना होगा तो आइएगा। हाँ आएंगे सर। नहीं काफी दिन हो गया सर, अब दीपावली बीत जाए फिर। ठीक है सर। ठीक, रखे तो रखिए सर। जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ।